हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो आइए, क्वेश्चन है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। पता है, यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण, ठीक है, के मिलने से कोई विकार उत्पन्न हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। अब हमको देखना ये है कि कहाँ पे जो है व्यंजन वर्ण और कहाँ पे स्वर वर्ण के मिलने से जो है विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे जगत जोड़ ईश, देख लीजिए, जगत जोड़ ईश बराबर बन गया जगदीश। ये बना कैसे? क्योंकि प्लस के जस्ट पहले और जस्ट बाद देखिए कि क्या है। जग है तो यहाँ पे जग लिख दिए हैं, ठीक है। त है तो त बदल के त के बाद चूंकि दूसरा स्वर है, हाँ दूसरा अक्षर है, यानी यहाँ पे दीर्घई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि त जो है आधा द में, यानी अपने तीसरे स्थान पे चल जाएगा। जैसे त था द, तीसरे स्थान पे चल जाएगा, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे आ गया द। क्या है? दीर्घई स्वर है, तो दीर्घई के बदले दीर्घई का मात्रा और तालव्य श। तो इस तरह जगत जोड़ ईश बराबर क्या हो गया? जगदीश। जगदीश। तो देख लिए ना आप कि यहाँ पे ये त है, स्वर है या व्यंजन? व्यंजन। और दीर्घई क्या है? स्वर। यानी यहाँ पे स्वर और व्यंजन का मेल हुआ है। यही नहीं इसमें कहता है कि व्यंजन या स्वर का क्या हो? मेल हो और विकार उत्पन्न हो। अब आगे देखिए, अगला है दिक जोड़ दर्शन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे व्यंजन और स्वर का मेल हुआ, यहाँ पे क हलंत, यानी क क्या है? व्यंजन या स्वर? व्यंजन। और द क्या है? व्यंजन या स्वर? व्यंजन। देख लीजिए, यहाँ पे व्यंजन और व्यंजन का क्या हुआ है? मेल हुआ है, जिससे विकार उत्पन्न हो गया, यानी क के बदले क्या बन गया? ग। इसमें भी वही बात हो गई कि क हलंत के बदले ग हलंत, यानी क ख ग। ठीक है, अपने तीसरे स्थान पे यहाँ पे चला गया है। अब ये तीसरे स्थान पे कैसे गया है ये आप आगे जो है डिटेल में समझेंगे। तो इस तरह दिक जोड़ दर्शन बराबर क्या हो गया? तो देख लिया ना, व्यंजन स्वर का मेल और व्यंजन व्यंजन का मेल। तो आपको हो गया क्या? व्यंजन, और ये दीर्घई क्या हो गया? स्वर। अर्थात इधर व्यंजन और स्वर का क्या हुआ? मेल हुआ। इसमें क और द दोनों क्या है? व्यंजन। अर्थात क्या है? इसमें व्यंजन और व्यंजन का क्या हुआ? मेल हुआ। तो यानी आप व्यंजन संधि समझ गए। चलिए, अब अगला है व्यंजन संधि के नियम क्या है। कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के प्रथम अक्षर अर्थात क च ट त प, देख लीजिए, क है, च है, ट है ना। तो कहता है कि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर या अंत अस्त, तो तीसरा चौथा अक्षर देख लीजिए ना, द है, त था द, तीसरे स्थान पे है, त था द, तीसरे स्थान का अक्षर है ना, प फ ब, तीसरे स्थान का अक्षर है, क ख ग, तीसरे स्थान का अक्षर है। तो कहने का मतलब कहता है कि तीसरा चौथा अक्षर या अंत अस्त, अंत अस्त मतलब क्या है? य र ल ब। तो देखिए, तो इधर कहीं पे य र ल ब है नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जो कुछ मिला उसको समझिए। यहाँ पे देखिए, तो कहता है तीसरा चौथा अक्षर या अंत अस्त वर्ण या कोई स्वर आए, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए स्वर आया हुआ है, आया है, और क्या है? स्वर। और क्या है? स्वर है। इस तरह यहाँ पे कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम अक्षर क च ट त प के बाद, देख लीजिए यहाँ क च ट त प सब में आपको मिल जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है, किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर अंत अस्त या कोई स्वर आए तो वर्ग के उस प्रथम अक्षर के स्थान पर, यानी ये जो प्रथम अक्षर है इसके स्थान पर कहता है उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे अगर क हलंत है तो क बदल के चल जाएगा ग हलंत में, यानी अपने तीसरे क ख ग, यानी अपने तीसरे स्थान पे चला जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब समझिए, कहता है दिक जोड़ अंत बराबर क्या होगा। तो बताइए आप लोग क्या लिखेंगे? दिगंत। दी है, क के बदले क्या हो जाएगा? ग हलंत। अब इस अ को इस ग में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा ग, यानी हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा। बचा क्या? यानी दिक जोड़ अंत बराबर क्या हो गया? कहीं समझने में दिक्कत? अब चलिए आगे है दिक जोड़ दर्शन। यहाँ भी वही बात होगी। यहाँ पे कहता है कि क के बाद कहता है कि किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर, तो देख लीजिए ना, द जो है तीसरा अक्षर है, त था द, तो ये तीसरा चौथा अक्षर आवे या अंतअस्त आवे या कोई स्वर आवे, यहाँ पे स्वर आया था, यहाँ पे तीसरा अक्षर आया है, ठीक है। तो ये जो है, ये पहला वाला जो वर्ण है ना, ये क जो है पांचों वर्ग का जो पहला अक्षर है, ये अपने तीसरे स्थान पे चला जाएगा। तो यहाँ भी क बदल जाएगा आपको आधा ग में। तो दी है तो दी देंगे, और क के बदले आधा ग देंगे, ऐसे भी दे सकते हैं। और दर्शन है तो द का तो कोई मात्रा होता नहीं है, तो दर्शन का दर्शन जो है दे देंगे। अर्थात दिक जोड़ दर्शन बराबर क्या हो गया? दिग्दर्शन। चलिए अब अगला है अच जोड़ अंत। ठीक है, अच जोड़ अंत, यहाँ पे भी वही बात होगी। देख लीजिए, च आया है, च के बाद कोई दूसरा स्वर आया है ना, तो च चला जाएगा अपने तीसरे स्थान पे। तो इस तरह से हो जाएगा अ च आधा का क्या हो जाएगा? ज आधा,
इस अ को इस ज में जोड़ देंगे तो ज क्या हो जाएगा? पूरा, क्योंकि आप ज हलंत प्लस अ करते हैं तब होता है पूरा ज, यानी व्यंजन में स्वर जोड़ते हैं तब व्यंजन पूरा पूरा लिखा जाता है। तो इस तरफ हो गया पूरा ज और बच गया न और त, अर्थात अच जोड़ अंत बराबर क्या हो गया बच्चों? अजन। सट जोड़ दर्शन क्या बनेगा बच्चों? बनाइए। स आगे ट हलंत के बदले ड हलंत, आगे दर्शन का दर्शन ही उतार देंगे, अर्थात सट जोड़ दर्शन बराबर बन गया सट दर्शन। अब है सट जोड़ आनंद। सट जोड़ आनंद बराबर क्या बनेगा? आप लोग ये पीछे सारा समझ गए क्या? कहीं दिक्कत भी हुई? नहीं, आइए समझ गए तो बनाइए। तो सट जोड़ आनंद बराबर क्या बनेगा नंदिनी कुमारी? तीसरे स्थान पे ले जाएंगे त थ द जी। यहाँ पे हलंत लगा देंगे। ठीक है। आ को इस की मात्रा में, आ का मात्रा को इसमें जोड़ देंगे, हलंत हट जाएगा। जी, यहाँ पे दीजिए। तो इसमें आ की मात्रा लग जाएगा। ठीक। और नन लिख देंगे। नन, अर्थात सट जोड़ आनंद बराबर क्या हो गया? बताइए आप लोग, नंदिनी ने सही बनाया है? यस मैम। चलिए अगला भी बनाइए। सट जोड़ बुद्धि बराबर क्या बनेगा? त हलंत को तीसरे स्थान पे ले जाएंगे त थ द। ठीक। यहाँ पे हाँ द हलंत लिख देंगे। द हलंत आगे कीजिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे बुद्धि जो बचा है उसको यहाँ पे जो कहते हैं उतार देंगे। वेरी गुड। बताइए नंदिनी ने सही बनाया है? यानी सत जोड़ बुद्धि बराबर क्या हो गया? सत बुद्धि। वेरी गुड। चलिए नंदिनी कुमारी आपने एकदम सही बनाया है। सत जोड़ बुद्धि बराबर हो गया सद बुद्धि। आप लोग भी समझ रहे हैं तो कमेंट में लिख के बताइए, भेजिए कि आगे क्या बनेगा। अगला है दिक जोड़ अंबर। फटाफट आप लोग बनाइए कि दिक जोड़ अंबर बराबर क्या बनेगा। चलिए और आप लोग समझाइए कि दिक जोड़ अंबर क्या लिखेंगे, बोलिए। दिगंबर। क का हो जाएगा आधा ग, और इस अ को जोड़ देंगे ग में तो पूरा बच गया म ब र, अर्थात दिक जोड़ अंबर क्या बना? अगला है दिक जोड़ गज। तो दिक जोड़ गज क्या बनेगा? क हलन के बदले आधा ग, और गज जैसे है जो का त्यों, उसको क्या करेंगे? उतार देंगे, अर्थात दिक जोड़ गज बराबर हो गया आपको दिग्गज। तो इस तरह आप लोग व्यंजन संधि समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब अगला ख नियम है। कहता है कि यदि किसी वर्ड के प्रथम अक्षर अर्थात क च ट त प, वही बात है जो पीछे था, के बाद कहता है उसी वर्ड का पांचवा अक्षर आवे। देख लीजिए, क च ट त प के बाद पांचवा अक्षर आया है प फ ब भ म, पांचवें स्थान पे जाता है। कहता है पांचवा अक्षर आवे तो प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो प्रथम वर्ग है ये बदल के भी अपने पांचवें स्थान पे चला जाएगा, यानी क ख ग घ अंगा हो जाएगा पांचवा स्थान पे। ठीक है, तो बताइए तो क्या बनेगा? प्राक जोड़ मुख बराबर प्रा देंगे, क हलन के बदले क्या देंगे? अंगा हलन, और आगे क्या करेंगे? क्यों का त्यों उतार देंगे, अर्थात प्राक जोड़ मुख बराबर क्या बन गया? प्रांग मुख। आगे है सट जोड़ मास, क्या बनेगा? गुड। स देंगे, ट का पांचवा हो जाएगा आपको क्या? न हलंत, या फिर न हलंत नहीं देंगे तो आप आधा न ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बच गया मास, तो मास का मास अर्थात सट जोड़ मास बराबर क्या बना? सनमास। चलिए अगला है उत जोड़ नत, क्या बनेगा? उन्नत। लिखाइए, क्या लिखे? त के बदले त हलन के बदले आधा न, बच गया क्या? नत, अर्थात उत जोड़ नत बराबर। वेरी गुड। अब है अप जोड़ में। समझ में आ गया अच्छे से? कौन बनाएंगे समझ गए तो? चलिए बनाइए मनीषा। प को उतार देंगे। ठीक। और प के स्थान पे प का पांचवा अक्षर आ जाएगा यहाँ पर, क्या क्योंकि प्लस के साइड पांचवा अक्षर है तो प्रश्न के अनुसार पांचवा अक्षर के बदले फर्स्ट में प्लस के साइड में पांचवा अक्षर आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक, यानी प बदल जाएगा म, आधा म हो जाएगा म म हलंत, और यहाँ पर म को। वेरी गुड। यानी इसने बनाया अप जोड़ मैं बराबर अम्मय। आप आधा म को आधा म के तरह भी लिख सकते हैं जी। अब सुंदर लग रहा है। चलिए वेरी गुड। यानी मनीषा ने बनाया अप जोड़ मैं बराबर अम्मय। क्या सही बनाया है? यस। चलिए एकदम सही बनाया है। अप जोड़ मैं बराबर हो गया आपको अम्मय। अगला है वाक जोड़ मैं। अब ये आप लोग बनाएंगे, फटाफट बनाइए। वाक जोड़ मैं क्या होगा? फटाफट कमेंट में लिख के भेजिए।
वाह का हो जाएगा वाह, बनाइए आप लोग। वाह का क्या होगा? वाह। क का क्या हो जाएगा? अंगा हलंत। बचा क्या? अर्थात वाक जोड़ मैं बराबर क्या बना? वांग में। कहीं कोई दिक्कत हुई समझने में? बढ़े आगे। चलिए अब अगला नियम है, देखिए नियम ग कहते हैं यदि त द के बाद, देख लीजिए यहाँ पे त और द है, कहता है कि बाद कोई भी व्यंजन अक्षर च ज ट ड द न और ल आवे। देखिए जो दिया हुआ है ब्रैकेट में सब यहाँ पे आया हुआ है, आया है ना? आवे तो कहता है त द के स्थान पर, यानी इधर जो त द है कहता है इसके स्थान पर हो जाएगा आपको च हलंत, ज हलंत, ट हलंत, ड हलंत, द हलंत और न हलंत। यानी ये त इधर, यानी ये च है तो त भी बदल जाएगा च हलंत में, इधर ज है तो त बदल जाएगा ज हलंत में, इधर ट है तो त बदल जाएगा ट हलंत में। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, चलिए बनाते हैं क्या बनेगा। ऊ का दे देंगे ऊ, इधर चूंकि च है नियम के अनुसार तो इधर त हलंत भी बदल जाएगा आधा च में। आप च हलंत दीजिए या फिर आधा च दे दीजिए, ठीक है, आधा च दे दीजिए। बात क्या हुई? बराबर। अब क्या करेंगे? चारण का क्या करेंगे? ज्यों का त्यों, अर्थात उत जोड़ चारण बराबर क्या हो गया? वेरी गुड। अब चलिए समझ गए तो अगला बनाइए तो क्या बनेगा? क्या लिखे हम? श। अब आगे जी, इधर च है तो द भी बदल जाएगा आधा च में। अब जो जैसे है जी, यानी आपको शरद जोड़ चंद्र बराबर क्या बन गया? शरद चंद्र। चलिए अब अगला है सत्य जोड़ जन, क्या बनेगा? स है तो इधर ज है तो भी बदल जाएगा आधा ज में, और जो जैसे है ज्यों का, यानी सत्य जोड़ जन क्या बना? सज्जन। चलिए अगला बनाइए विपत जोड़ जाल, क्या बनेगा? जी, विप द, इधर ज है तो द चला जाएगा आधा ज में, यानी ज है तो द भी बदल जाएगा आधा ज में, और जाल जैसे है ज्यों का त्यों उतार देंगे। अर्थात विपत जोड़ जाल बराबर क्या बना? विपत जोड़ जाल बराबर क्या बना? विपत जाल। चलिए अब है तत् जोड़ टीका, क्या बनेगा बच्चों? त का त, और इधर ट है तो ये त हलंत बदल जाएगा आधा ट में, और इधर टीका का टीका, अर्थात तत् जोड़ टीका बराबर क्या? आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, देखने में सुंदर लग रहा है। चलिए अगला है उत जोड़ डयन। उत जोड़ डयन क्या क्या लिखे बोलिए? ऊ आगे आधा ड आगे डयन। वेरी गुड, यानी आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। उत जोड़ डयन बराबर उड्डयन। चलिए अब अगला है उत जोड़ दाम, क्या बनेगा? उत जोड़ दाम। चलिए इसको कोई बनाइए, चांदनी आइए हम, चलिए बनाइए। ये आधा त है ना, ठीक, ये आधा द में बदल जाएगा। ठीक, वेरी गुड, इसको पूरा ठीक 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 ठीक, यानी उत जोड़ दाम क्या बन गया? उद्दाम। वेरी गुड, एकदम चांदनी ने एकदम सही बनाया है। चलिए उत जोड़ दाम बराबर हो गया उद्दाम। अगला है जगत जोड़ नाथ। ज है तो क्या देंगे? ज, ग का ग, इधर न है तो इधर त भी बदल जाएगा आधा न में, या न हलन दीजिए, बात बराबर हुई। और नाथ जैसे है ज्यों का त्यों, अर्थात जगत जोड़ नाथ बराबर क्या बना? जगन्नाथ। अगला है उत जोड़ लास, बनाइए क्या बनेगा? उल्लास। वेरी गुड। अगला है तत् जोड़ लीन, क्या बनेगा? तल्लीन। ठीक, गुड। देखा आप लोगों ने कि ये बच्चे कितने सरल तरीके से बना रहे हैं और समझा रहे हैं। आप लोग भी समझते हैं तो कमेंट में जो स्क्रीन पे आता है तो आप लोग भी बनाकर फटाफट भेजा कीजिए। चलिए आगे, अब अगला नियम क्या है समझिए। अगला है, कहता है यदि त हलन के बाद कोई स्वर अथवा ग, घ, द, ध, ब, भ या य, र, ल, व आवे, किसके बाद? त हलन के बाद, तो कहता है त हलंत का द हलंत हो जाता है, यानी त बदल जाएगा कौन सी में? त हलंत में। तो चलिए बनाइए। यहाँ स है तो स देंगे, क्योंकि इधर स्वर आ गया नियम के अनुसार तो त बदल जाएगा आधा द में, और इधर आ है तो आ के बदले आ का क्या देंगे? मात्रा देंगे। हलंत क्या हो गया? बच क्या गया? नंद। अर्थात सत्य जोड़ आनंद बराबर क्या बना?
सदानंद। समझ गए? अब अगला है उत जोड़ घाटन, बोलिए क्या बनेगा? वेरी गुड। तो का हो जाएगा आधा द हलंत और घाटन, घाटन ज्यो का क्यों उतार देंगे, अर्थात उत जोड़ घाटन क्या बना? उद्घाटन। चलिए समझ गए अच्छे से। अब है उत जोड़ गम, क्या बनेगा बच्चों? बनाइए तो ईशा, उत जोड़ गम क्या बनेगा? मैम जैसे यहाँ त हलंत है तो इसके बदले द हलंत हो जाएगा। ठीक है, तो उ उतार देंगे, फिर द हलंत ठीक, और गम उद्गम। वेरी गुड। यानी उत जोड़ गम क्या बना? उद्गम। उद्गम। अगला भी बनाइए, वित्त जोड़ यालय बराबर क्या बनेगा? वी है, ठीक, और यहाँ त हलंत के बदले द द हलंत होगा, द हलंत उतार देंगे और ठीक है, यहाँ पे यालय। वेरी गुड। यानी वित्त जोड़ यालय बराबर क्या बन गया? विद्यालय। शाबाश। चलिए अब आप यहाँ पे ये देखिए कि द और य, द हलंत प्लस य को जोड़ेंगे तो क्या कुछ ऐसा बनता है? दिया बनता है। जैसे आप उद्योग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, तो हम इस तरह से जो है इस विद्यालय के जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अर्थात वित्त जोड़ यालय बराबर क्या बना? विद्यालय। विद्यालय। चलिए अब अगला है वित्त जोड़ वान, बनाइए बच्चों क्या बनेगा? त हलंत का द हलंत और वान का वान। आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं विद्वान। यानी वित्त जोड़ वान क्या बना? अगला है वित्त जोड़ यानंद, बनाइए जी। त हलंत का द हलंत, या का या और नंद। आप चाहे इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं विद्या। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब अगला है उत जोड़ दंड, बनाइए क्या बनेगा? चलिए त का हो जाएगा आधा द और इधर भी द है। चलिए द और द को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। बच गया क्या? न और ड, अर्थात उत जोड़ दंड बराबर क्या बना? चलिए अब अगला है उत जोड़ योग, त का हो जाएगा आधा द और य को जोड़ देंगे तो कुछ ऐसा बन जाता है। तो चलिए उ देंगे, इस दोनों को जोड़ के द दे देंगे और इधर है ओ की मात्रा और ग, अर्थात उत जोड़ योग बराबर क्या बन गया? समझ गए आप लोग? समझे आप लोग अच्छी तरह? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब अगला नंबर है अंग। कहता है यदि त हलंत या द हलंत के बाद तालब श हो, तो देखिए तो त और द के बाद तालब स है हो, तो कहता है त या द का च हलंत, कहता है त या द का क्या हो जाएगा? च हलंत। यानी इस त हलंत के बदले हो जाएगा च हलंत। और कहता है तालब श का हो जाएगा छ, यानी इधर तालब स है तो ये बदल जाएगा छ में। चलिए तो देखिए क्या बनता है। उत जोड़ शिष्ट बराबर क्या बनेगा? उ है तो उ देंगे, इधर त हलंत का हो जाएगा आधा, च बदल जाएगा छ में, और स के पीछे हर्षी की मात्रा लगी है तो यहाँ पे मात्रा लगा देंगे। बच गया क्या? स और ट, अर्थात उत जोड़ शिष्ट बराबर क्या बना? उच्छिष्ट। समझ में आ गया? नहीं कोई दिक्कत? अब है सत जोड़ शास्त्र। आप लोग अच्छे से समझ गए? समझ गए तो बनाएंगे। ये क्या बनेगा आरती? चलिए आरती कुमारी बनाइए तो क्या बनेगा? यहाँ पे सौ हाथ पहले सौ उतार देंगे। ठीक है, 100 फिर देंगे। यहाँ तो के बदले च हलंत हो जाता है। ठीक है, तो आधा 100 देंगे। ठीक फिर छ के बदले 100 के बदले 6 हो जाता है। जी, फिर 100 के छ बदले उतार 6। देंगे। ठीक, फिर आ है तो आ का मात्रा देंगे। ठीक, फिर वेरी गुड। चलिए सत जोड़ शास्त्र बराबर बन गया सच्छास्त्र। एकदम सही बनाया है आरती ने। चलिए अब अगला क्या है? वित्त जोड़ शिन, क्या बनेगा बोलिए तो? वी द हलंत का हो जाएगा क्या? च हलंत, और श बदल जाएगा छ में। हर्षी के बदले हर्षी का मात्रा यहाँ भी होगा और न संयुक्त, अर्थात वित्त जोड़ शिन बराबर हो गया विच्छिन्न। समझ में आ गया? बढ़े आगे। चलिए अब नेक्स्ट च नियम है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आवे, क्या आवे? तो छ के बदले च छ जो है हो जाता है या फिर बदल जाता है। देख लीजिए, त्र में जो है क्या है? अ है। व में क्या है? हर्षी। र में क्या है? यानी हर्षी मतलब यानी अ मतलब ह्रस्व, एक मात्रा है। ठीक है, ह्रस्व। ह्रस्व के बाद देखिए सब में छ आया है तो ये छ बदल जाएगा आपको च और छ में। तो इस हिसाब से क्या बनेगा बोलिए तो? छत्र, और इस छ के बदले च छ, और बच गया क्या? आ और या, क्या हो गया? छत्र छाया। अब अगला है वी जोड़ छेद, क्या बनेगा? विच्छेद। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट परि जोड़ छेद।
विच्छेद। अगला क्या बनेगा? अच्छाई, वेरी गुड। अगला है वी जोड़ छिन्न, क्या बनेगा? विच्छिन्न। समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। अगला है ज हलंत के बाद, देखिए ज हलंत है तथा उसके बाद न हो तो दोनों मिलकर यानी ज और न मिलकर क्या हो जाता है? य। देखिए य हो जाता है, यानी यहाँ पे ज और न मिलके क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। तो इस हिसाब से य है तो यहाँ पे क्या देंगे? य। ज न को जोड़ के क्या बनाएंगे? य, अर्थात यज जोड़ न बराबर क्या बना? यज्ञ। अब अगला आप लोग बनाइए, विज जोड़ न क्या बनेगा? विज्ञ। विज जोड़ नान? विज्ञान। वेरी गुड। अच्छा, प्रज जोड़ना? प्रज्ञा। अगला अज जोड़ना? अज्ञान। अगला वैज जोड़ना? वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये समझ गए? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़िए। अब अगला है कि यदि म हलंत के बाद अंतःहस्त, अंतःहस्त मतलब क्या? यरा लव या उष्म व्यंजन यानी तालम सा मूर्धन सा दम सा ह आए तो म हलंत अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार मतलब क्या जी? बिंदु। तो यानी समझिए कि ये म हलंत के बाद देखिए य आया, र आया, ल आया, व आया, स आया, यानी उष्म आया है जितना ऊपर दिया है, तो ये म बदल जाएगा आपको अनुस्वार अर्थात बिंदु में। अर्थात समजोड़ योग बराबर क्या बनेगा? संयोग। ठीक है, समजोड़ रक्षण क्या बनेगा? क्योंकि इधर र है यानी अंतःहस्त व्यंजन है तो म बदल जाएगा आपको अनुस्वार में, तो यहाँ अनुस्वार देंगे, जो बच गया उसको उतार देंगे। अगला है समजोड़ लाभ, क्या बनेगा? संलाप। अगला समजोड़ वाद क्या? संवाद। नेक्स्ट संशय। नेक्स्ट संसार। नेक्स्ट संहार। वेरी गुड, समझ गए यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट अगला समझिए। अब अगला है नोट है, नोट 1 कहता है यदि म हलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए। स्पर्श मतलब जैसे क वर्ग से प वर्ग तक का जो 25 अक्षर है व्यंजन है वो क्या है? स्पर्श। क्योंकि हम जब भी उच्चारण करते हैं तो किसी न किसी तरह से वो स्पर्श होता है ना। कहता है यदि म हलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म हलंत के बदले उसी वर्ग का, देख लीजिए ना यहाँ पे म हलंत के बाद जो है स्पर्श व्यंजन यानी क च च सब स्पर्श है ना। स्पर्श मतलब बोलते हैं तो कोई ना कोई क्या होता है? स्पर्श होता है। जैसे पापा बोलते हैं तो ओठ में ओठ होता है, टाटा बोलते हैं तो मूर्धा का उपयोग किया जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या कहता है? म हलंत के बदले उसी वर्ग का, यानी यहाँ पे स्पर्श व्यंजन आया है तो स्पर्श बदल जाएगा कौन सी में? जी पंचमाक्षर यानी अंगा में। लेकिन आएगा किसके बदले? म के बदले, यानी म के स्थान पर। तो कहता है म के बदले उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है, यानी ये पंचमाक्षर में बदल के यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? चलिए बनाइए फिर से इसको। तो यहाँ पे इस हिसाब से क्या बन जाएगा? यानी ये म हलंत के बाद क यानी स्पर्श व्यंजन है तो ये क बदल जाएगा अपने कौन से स्थान पे? पंचमाक्षर यानी पांचवे पे चल जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ स है तो स देंगे, ये बदल जाएगा पंचमाक्षर यानी क ख ग घ अंग। तो यहाँ अंग लिख देंगे, चूंकि म में हलंत है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? हलंत। और उसके बाद जो बच गया उसको क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संकल्प। ठीक है, चलिए अब अगला है समजोड़ चय। समजोड़ चय क्या बनेगा? स च पंचमाक्षर में जाएगा तो च छ ज झ य, क्योंकि इधर म हलंत है तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? हलंत में। और फिर उसके बाद जो जैसे है वैसे उतर जाएगा। उसके बाद आप इसको ऐसे भी, सुविधा के लिए आजकल लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो हो जाएगा संचय। समजोड़ चालन, तो यहाँ पे अब आप लोग बनाइए क्या बनेगा? स। चूंकि म हलंत के बाद स्पर्श व्यंजन यानी च है तो म हलंत बदल जाएगा इसी का पचमा में, तो यहाँ भी पचमा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देंगे। ठीक है, आधा आप ऐसे दीजिए या ऐसे दीजिए, बात बराबर है। अब यहाँ पे चालन है तो आप चालन
लिख दीजिए। आप चाहें तो सुविधा के लिए आप अनुस्वार दे सकते हैं, जो कि आप व्यंजन वर्ण में पढ़े थे कि हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, अनुस्वार का भी प्रयोग करते हैं। आगे है समजोड़ चैत, तो यहाँ क्या बनेगा, स, चूंकि यहाँ स्पर्श व्यंजन है तो ये बदल के अपने पांचवा स्थान पे जाएगा, किसके बदले, म के बदले। तो यहाँ भी हो जाएगा आधा 9, और जो बच गया उसको क्या करेंगे, उतार देंगे। तो इस तरह समजोड़ चैत बराबर क्या हो गया, संचयित। और चाहे सुविधा के लिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अब अगला है नोट नंबर 2। देखो कहता है यदि म हलंत के बाद म हो, देखो म हलंत के बाद क्या है, म हो, तो कहता है अनुस्वार न देकर द्वित्व का प्रयोग करें। द्वित्व आप लोग समझ गए थे ना, पीछे पढ़े थे ना कि किसी भी वर्ग का एक ही अक्षर 2 बार आएगा। ठीक है, तो 2 बार आएगा तो कैसे, जैसे यहाँ पे स है, यहाँ पे कहता है कि म के बदले अनुस्वार नहीं देंगे, इसी को आधा कर देंगे, जो बच गया उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो द्वित्व देखो आ गया, द्वित्व, ये म जो है यही ना द्वित्व है। पवर्ग का एक ही अक्षर कई बार आ गया, 2 बार आ गया, इसी को क्या कहते हैं, द्वित्व कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से समजोड़ मति बराबर क्या हो गया, सम्मति। अब देखो म हलंत के बाद पुनः म है, तो यहाँ पे म के बदले अनुस्वार नहीं होगा, क्या होगा, स दे देंगे, इसी म को लिख देंगे, और इधर जो बच गया उसको लिख देंगे। अर्थात देखो यहाँ भी द्वित्व आ गया, आयन नियम के अनुसार से द्वित्व का प्रयोग हो गया, ऐसे समजोड़ मान बराबर क्या हो गया, सम्मान। अगला है समजोड़ मेलन, क्या बनेगा, सम्मेलन। यहाँ भी द्वित्व आ गया, म आगे है समजोड़ मोहन, क्या बनेगा, सम्मोहन। देखिए जो नियम में है वही बनाना पड़ता है। आगे है समजोड़ मोहन, क्या बन गया, सम्मोहन। और अगला है समजोड़ मुख, क्या बनेगा, सम्मुख। अब आप ही लोग बताइए ना, इस सम्मुख को अगर हम ऐसे लिख देंगे तो क्या यह शब्द शुद्ध रहेगा, शुद्ध रहेगा नहीं। ऐसी सम्मति को चलिए हम ऐसे लिख देंगे, इस आधा म के बदले अनुस्वार दे देंगे, तो क्या ये शब्द शुद्ध है, नहीं है ना। तो कहने का मतलब नियम जो रहता है हमको उसी नियम को मानना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। अब अगला है झ नंबर, कहता है कि यदि मूर्धन्त स के बाद त या थ आए, देख लीजिए मूर्धन्त स हलंत, इसमें हलंत छूट गया है, स हलंत के बाद क्या आए, त या थ आए है, तो कहता है त का ट, यानी ये त बदल जाएगा आपको कौन चीज में, ट में, और कहता है थ बदल जाएगा आपको ठ में, यानी यहाँ पे मान लीजिए थ है तो ये बदल जाएगा आपको ठ में। हाँ भ्र है तो भ्र देंगे, ठीक है, भ्र देंगे। उसके बाद इसको आधा स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त हो जाएगा ट, और बच गया क्या, यहाँ आ है तो आ के बदले आगा क्या दिए, मात्रा, बच गया क्या, 4। तो भ्रष्ट जोड़ताचार बराबर क्या हो गया, भ्रष्टाचार। समझ रहे हैं ना। चलिए अब अगला है शिष्ट जोड़ताचार, क्या बनेगा, शिष्टाचार। ठीक है, अगला है अवशिष्ट जोड़ त, क्या बनेगा, अब स बदल जाएगा नियम के अनुसार ट में, तो यहाँ देंगे ट, अर्थात अवशिष्ट जोड़ त बराबर क्या हो गया, अवशिष्ट। अगला है वशिष्ठ जोड़ त, क्या बनेगा, वशी स त बदल जाएगा आपको ट में, यानी विशिष्ट जोड़ त बराबर क्या बन गया, विशिष्ट। अब आगे है उत्कृष्ट जोड़ त, क्या बनेगा, उत्कृष्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दृश्य जोड़ ती, क्या बनेगा, दृष्टि। और अंतिम है सस जोड़ थ, क्या बनेगा, स और थ के बदले नियम में क्या दिया था, ठ आ जाएगा, नियम में क्या दिया था, ठ आ जाएगा, तो यहाँ पे थ के बदले ठ। तो इस तरह सस जोड़ थ बराबर क्या बन गया, षष्ठ, मतलब क्या, 6। अब हुआ सस जोड़ थ बराबर क्या बन गया, षष्ठ। चलिए अब अगला है यदि री, र, स और म, तो देख लो यहाँ पे री आया है, र हलंत आया है, स भी आया है, ठीक है, और म भी आया है। के बाद कहता है न अथवा दोनों के बीच कोई भी स्वर न आवे, या फिर कोई स्वर आवे, या फिर कहता है कवर्ग, पवर्ग या यरलव में से। तो कवर्ग में यानी क आ जाए, कवर्ग से पवर्ग तक मतलब क्या, कोई भी अक्षर आ जाए। तो जैसे न है तो न कौन वर्ग का है, तवर्ग का है। जैसे न है तो कौन वर्ग का है,
तवर्ग का 5 गो वर्ग है जी, कवर्ग से पवर्ग। तो कवर्ग से पवर्ग या यरा लव में से कोई भी आवे, तो देख लीजिए ना यहाँ पे यरा लव तो दिया नहीं है, कहता है कोई भी हो या फिर कोई भी आवे तो कहता है नौ का बड़ा नौ में बदल जाता है, यानी छोटा नौ बदल जाता है मूर्धन्त नौ में, बड़ा नौ में। ठीक है, इसको कहेंगे दंत न, इसको कहेंगे मूर्धन्त न। ठीक है, अब आगे जो है देखिए क्या बनेगा, जैसे परिजोड़ नाम, तो यहाँ हो जाएगा प री, चूंकि यहाँ पे जो है नियम के अनुसार र के बदले जो है र के बाद जो है क्या आया, न आया, तो ये न जो है नियम के अनुसार हो जाएगा बड़ा न, आ की मात्रा है तो आ देंगे और म, अर्थात हो गया परिजोड़ नाम बराबर परिणाम। अब है सम जोड़ आयन, तो सॉरी राम जोड़ आयन, तो राम देंगे, क्योंकि म के बाद जो है कोई स्वर आ गया है, तो यहाँ पे स्वर आ गया है तो म का मोय देंगे, और यहाँ पे स्वर आ गया है तो ये आ के बदले आ का क्या देंगे, मात्रा देंगे। अब बच गया क्या, य और ये नियम के अनुसार छोटा न क्या हो जाएगा, बड़ा न, तो क्या हो गया राम जोड़ आयन बराबर रामायण। अगला है री जोड़ न, तो री का री देंगे, ठीक है, और नियम के अनुसार ये छोटा न बड़ा न में बदल जाएगा, तो री जोड़ न क्या हो गया ऋण। अगला है भर जोड़ अन, भर तो भ देंगे, आधा र है यहाँ पे तो आधा र में अ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा र, नियम के अनुसार छोटा न बड़ा न में बदल जाएगा, तो हो गया भर जोड़ अन बराबर भरन। अगला है उस जोड़ न, तो यहाँ पे उ देंगे, ठीक है, स आधा स है तो आधे स देंगे, ऐसे भी दे सकते हैं, और नियम के अनुसार ये बदल जाएगा बड़ा न में, तो उस जोड़ न उष्ण। अंतिम है त्रिस जोड़ न, तृष्णा,